जब ये ग्रेजुएट लेवल में आ गया तो आपके पेपर में आने से कौन रोक रहा है इसे। और एक कई बार आया है, बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा इस सवाल का एक लाइन में निपटाने का, बड़ा सवाल लगता है बच्चों को। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 16 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है। पूरे लेन देन पर व्यापारी को 36% का लाभ होता है। मान लीजिए ग्राहक 16 वस्तु के लिए पेमेंट करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज पूछा है इनडायरेक्टली। ठीक है, देखिए सबसे पहले व्यापारी सामान खरीदता है वस्तु, ये हो गया क्रय मूल्य, फिर उसका अपनी मर्जी से मार्क प्राइस अंकित मूल्य फिक्स करता है, ये हो गया मार्कअप। सीपी खरीद के मार्क प्राइस फिक्स कर दिया, फिर मार्क प्राइस पे क्या करता है व्यापारी, डिस्काउंट देता है। पहले छूट कितनी दी है 15%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा, भाई 3/20 छूट देगा तो 20 पे 3 का डिस्काउंट है, 20 का सामान कितने में बिकेगा 17 में, मल्टीप्लाई हर 16 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री देता है, यानी कि टोटल कितनी वस्तु दी कस्टमर को 16 2 18, उसमें से 16 का ही पैसा लिया है, 2 फ्री है, यानी कि कितना डिस्काउंट हो गया ये 1/9 डिस्काउंट है, 9 पे 1 का डिस्काउंट है तो 9 का सामान कितने में बिका 8 में। तो मार्कअप और डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा किसके बराबर, लाभ प्रतिशत के बराबर। प्रॉफिट कितना हुआ 36%, देखो 4% 1/25, ये 4% का 9 गुना है तो 9/25, तो 25 पे 9 का प्रॉफिट हुआ, तो अल्टीमेटली 25 का सामान बिका कितने में 34 में, 25 में 9 जोड़ दीजिए। कंसेप्ट है मार्कअप परसेंटेज और छूट प्रतिशत की सीधी सीधी गुणा लाभ प्रतिशत के बराबर करनी है आपको। ठीक है, तो बताइए 17 दूनी 34 और ये 2 चौक 8, 4 से 20 चला गया आपका 5 बार और 5 से आपका 25 भी कट गया 5 बार, सिंपल कटिंग है। तो एमपी बटे सीपी कितना आ गया मेरे भाई, बताइए 9 पर चला जाएगा ये 9/5, यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस कितना है 9, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा हुआ 4, 4/5, 1/5 20%, 4/5, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 80% ज्यादा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त।